ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल पे आगे व्याख्या करते हुए देखिए, आपने देखा होगा कि मैं बार बार सनातन संस्कृति ऐसा शब्द का उपयोग करता हूँ, क्योंकि ये जो सनातन संस्कृति का जो धर्म है वो पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित है। एक लोटा, जब लोटा शब्द आता है, यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। कई बार क्या है, जाने अनजाने में शब्द छूट जाते हैं। यहाँ पे ऐसा मान लिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको ये पता है। दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। सपोज़ करिए कि यहाँ पे एक शब्द उपयोग हुआ, एक लोटा जल, ठीक है। तो लोटा कौन सा? सोने का, चांदी का, हीरे का, तांबा का, ठीक है ना। पर क्योंकि ये बात जुड़ी हुई है सनातन संस्कृति से, तो इसका एक ही मतलब निकलता है। जब जल की बात आती है तो तांबे का लोटा आता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम देवता के चित्र सब देखते हैं उसमें, पर क्योंकि वो तो कलश है, कलश और लोटे दोनों में भी फ़र्क है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, शेप साइज़ में फ़र्क है। कई लोग लोटे को ही कलश समझ लेते हैं, कोई, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, हर एक शब्द का अपना महत्व है। वो पहले जानना समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मेटल, यानी कि जैसे हमने बात की आपसे कि जब लोटा शब्द आता है तो जनरली देखा गया है कि वो तांबे का ही होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर ओवरऑल देखा जाए, जिसमें 10 में से 9 रेटिंग दिया जाए तो वो तांबे का ही लोटा उसको कंसिडर किया जाता है। आज मैं बहुत ही पुराना एक प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। पहले के समय में निरोगी रहने के लिए तांबे का लोटे के अंदर पानी को रखा जाता था पूरी रात, और फिर सुबह उसको पी लिया जाता था और लोग निरोगी होते थे। आज भी वही नया ट्रेंड नई साइकिल के रूप में शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि वो बहुत ही महंगी तांबे की कंटेंट जिसमें पानी रखा जाता है वो बेची जाती है, और लोग बहुत शौक से और मॉडर्न समझ के उसको खरीदते हैं। वही चीज़ तांबे का, तो आप देखो तो कई घर ऐसे थे कि पूरे का पूरा जो बर्तन थे वो सब तांबे के थे। फिर उसको उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स समझा गया और सब लोगों ने मजबूर होकर सबको निकाल दिया, मतलब जो तांबे का जो भी बर्तन थे सब निकाल दिया। आज तांबे का कुछ भी चीज़ घर में नहीं होता है, ठीक है ना। और फिर वही स्टाइल, वही फैशन नए रूप में, नए रंग में अपने सामने अनेक गुना ज़्यादा महंगा होके फिर पिरोसी जा रही है। तांबे का कंटेंट कोई आता है, मतलब बराबर है, और उसमें लोग पानी पीते, बोलते इससे पानी पीने से हमारा ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा। तो ये हमारे पहले से इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पहले के समय में तांबे के लोटे के अंदर पानी को पूरी रात रख के पिया जाता था और वो लोग निरोगी थे। अब जाके वही चीज़ हमारे सामने अलग तरीके से रखी जा रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आज न काल, कभी न कभी हमें जो हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर आना ही पड़ेगा। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि ये जो पूरा संसार है ये एक कुटुंब है, यानी कि इसके अंदर सब लोग आ गए, ठीक है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है कि तांबे का बर्तन में जल पीना या अर्पण करने का हर एक जगह पे उल्लेख मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या बात है कि जिसकी वजह से तांबे के लोटे में ही जल को रख के फिर उसको पीने का अनुरोध किया गया है? तो आप पी के देखो, आपको पता चलेगा। नहीं होता क्या है, मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ नहीं, ये कोई डेटाबेस नहीं चल रहा है। मैं पहले भी बताया कि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो 2 चीज़ होती है, या तो आपको पता है या नहीं पता है। दोनों ही चीज़ में आपको
इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो प्रयोगात्मक रूप से उस बात को सच है कि नहीं वो जानने के लिए भी आपको इसको एक बार एक्सपेरिमेंट लेना चाहिए। ये सब मेरा पर्सनल आपको एक रिक्वेस्ट है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तांबे के लोटे के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो पानी को मिलके रिएक्ट करता है। अगर अपनी आज की भाषा में बोले तो पानी का शुद्धिकरण होता है, यानी कि पानी शुद्ध हो जाता है। अभी शुद्ध की परिभाषा क्या है? यहाँ पे शुद्ध की परिभाषा ये है कि जो पानी है वो पानी अपने बॉडी के अनुरूप जो हमें बॉडी में चाहिए वो कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट जो है वो तांबे के बर्तन में या तांबे के लोटे के साथ रिएक्ट होके जब आता है तो वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा एडजस्टेबल होता है और एक्सेप्टेबल होता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? शरीर को क्या चाहिए? अगर हमारा शरीर देखा जाए तो आपको पता होगा 60% से लेके 80% तक का पानी है। पृथ्वी पे भी ऐसा है, पृथ्वी पे भी 60 to 80%, 85-90% जैसा डिपेंड करता है कौन क्या बोलता है। तो ज़्यादातर मेजोरिटी आप देखोगे तो जल की गुणवत्ता है। तो जितनी जल की गुणवत्ता अच्छी होगी, अगर उसको हम लेते हैं तो डेफिनेटली शरीर के अंदर उसका एक्शन रिएक्शन आना ही है। और वो जो एक्शन रिएक्शन आता है वही हिसाब से हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। अगर आपको पता हो तो पुरानी एक कहावत थी, उसका शरीर देखो कैसे तांबे जैसा चमक रहा है। देखा, पहले ऐसे नहीं बोल रहे थे कि सोना जैसा चमक रहा है, क्योंकि तांबा एक आकर्षण का केंद्र रहा। हमारा जो शरीर का जो कलर है वो भी आप त्वचा का कलर देखोगे तो वो तांबे के कलर की इक्विवेलेंट जा रहा है, ठीक है ना। बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। अगर आप उसको, आपका ऑब्जर्वेशन का एक व्यू चाहिए। देखिए, जितना भी आप क्लियर रखोगे, स्ट्राइट रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसके अंदर फोकस मिलेगा, क्लियरेंस मिलेगा और कुछ जानने को मिलेगा। उतना ही नहीं, उससे फ़ायदा ही होने वाला है। देखिए, इतना लंबा बात, और या तो आपने देखा होगा कि कुमार ज्ञान के अंदर कोई भी चीज़ को हो सके वहाँ तक ज़्यादा डीपली बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक श्रद्धा भाव भी रहता है। आप जब कोई भी चीज़ करते हो तो क्यों करते हो, आपको अगर क्लियर है तो आप देखोगे कि उसका परिणाम मिलने की जो संभावना है अनेक गुना बढ़ जाती है। जैसे सपोज करिए कि आप कोई मंदिर में जाते हो तो उस मंदिर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप दर्शन करके आ जाओगे, पर आपको एक बार पता चला कि ये मंदिर की ये बात जानने लायक है, समझने लायक है, या तो इस मंदिर का ये चमत्कार है, या तो इस मंदिर का ये रहस्य है, या इस मंदिर का ये हिस्ट्री है, ठीक है। और उसके बाद आपके मन में एक खास प्रकार की तीव्र इच्छा जागती है कि आपको उस मंदिर को दर्शन करने जाना है। और जब आप जाते हो और उसके बाद जो दर्शन करते हो, और पहले जब जानते नहीं थे तब दर्शन करते थे, तो दोनों के बीच में आपने खुद ने अनुभव किया होगा कि दोनों के बीच में कितना फ़र्क होता है। आदमी वही है, दर्शन करने का प्लेस भी वही है, दर्शन भी करने की स्टाइल भी वही है, पर उसके अंदर एक चीज़ जुड़ जाती है, और वो जो चीज़ है वो है भाव, श्रद्धा। तो कोई भी चीज़ आप करिए, एक लोटा जल, वहाँ पे भी श्रद्धा आती है ना। तो दो चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताई कुमार ज्ञान के माध्यम से। एक लोटा जो जल है वो क्या है, जल क्या चीज़ है, लोटा क्या चीज़ है, तांबा क्या चीज़ है, और उसके साथ जो एक बाकी रहता था, हिडन फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो था श्रद्धा। और श्रद्धा, क्योंकि उसको हिडन फैक्टर पे इसीलिए रखा गया था क्योंकि जाना जाता था पहले कि ये सब चीज़ पता है तो श्रद्धा अपने आप प्रकट होनी ही है। तो इसी तरह से मॉरल ऑफ द स्टोरी आप देखो तो एकदम माइक्रो लेवल पे जाके आज मैंने फिर से आपको बताने का प्रयत्न किया एक लोटा जल का महत्व क्या है। फिर कभी समय मिला तो वही जो एक लोटा जल हम अपना शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं, या एक लोटा जल हम सूर्य को क्यों अर्पण करते हैं, उसके बारे में ज़रूर से बात करने की प्रयत्न करूँगा। पर ज़रूर से आप इसके अंदर कुछ नया जानते हो तो कमेंट करिए, या कम है इसमें तो आप कमेंट करिए, या आपको ये कैसे लगा उसके बारे में भी कमेंट करिए, या आप इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ वो भी आप
कमेंट जरूर से करिए। अरे आपने देखा होगा कि पंचधातु की विटियाँ भी आपको फुटपाथ पे मिल जाती है। पंचधातु की विटी, उसमें भी आप देखोगे तो ज़्यादातर तांबा और पित्तल का भाग रहता है। लोग विटी बहुत शौक से पहनते हैं, उसके पीछे का भी साइंस है, यानी कि किसी भी हालत में कोई भी वे से अगर आप तांबे को सिर्फ कनेक्ट भी रखते हो शरीर से तो भी वो अपना असर दिखाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक यहाँ पे हम यूज़फुल है ऐसा समझ के समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।